साची बाबू शादी करेंगे, जरूर करेंगे, पर ये चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बस अपने इस प्यार पे और खूब पे यकीन कीजिए। है यकीन ना आपको? हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है बाबू कि हंसनी दीदी जैसा कोई भी आ जाए तो हमारा प्यार खतरे में पड़ जाए या टूट जाए। हमारा प्यार इतना कमजोर है नहीं ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या है? अपना राजनीतिक भविष्य जिसके लिए आप इतने वर्षों से इतना मेहनत से उसको सींचे, जमीनी स्तर पे उसके लिए काम किए, लोगों का सेवा किए, उनका विश्वास जीते, उसको एक ही झटके में खत्म कर देंगे, एक ही झटके में त्याग कर देंगे? नहीं शाजी बाबू, आपका सपना जो हमारा सपना भी है, चंदेल परिवार का मान और इज्जत फिर से जिलाने का जो तमन्ना है, समाज और जनता का जो विश्वास जीतना है, ईमानदारी से सेवा करना, और हमारा गांव मुन्या टोला जहाँ पे लड़कियों को बोल भाव करके जबरदस्ती उनका ब्याह किया जाता, उस प्रथा को खत्म करना चाहते थे ना? तो सबको ऐसे ही धरा छोड़ देंगे आप? और वो आपका जिला मुजफ्फरपुर और राज्य बिहार का जो प्रगति करना चाहते थे, विकास करना चाहते थे, सबको ऐसे स्वाहा कर देंगे आप सिर्फ हंसनी दीदी के लिए? हंसनी दीदी की तुच्छी बदनीयती नफरत के लिए इतना बड़ा नुकसान, ये छोटा सा रंजिश के लिए नहीं। सुनिए, जैसे हमको अपने बाबू की आपकी जरूरत है ना, जैसे पूरे घर वालों को आपकी जरूरत है ना, वैसे इस समाज को, इस दुनिया को, इस जनता को आपकी जरूरत है, समझे? अखबार तो पढ़ते हैं ना, रोज ही पढ़ते, कितना खबर छपता है। देखिए, थाना नवीनपुर के क्षेत्र में एक समूचे गांव को स्थानीय माफिया ने उनका जमीनों से बेदखल कर दिया। नैना घाट के क्षेत्र के बर्निया गांव में गत रात 5 लोगों ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और कस्बा जयपुरा तहसील नौबतचक में नौकरियों में होने वाला कथित घोटालों के खिलाफ हजारों युवा सड़कों पे उतर आए। इन सबको आपका जरूरत नहीं है? इन सबको छोड़ देंगे आप? हाँ, बोलिए ना राजीव बाबू। इन सबको अब हंसनी दीदी के काले करतूतों की वजह से नहीं छोड़ सकते आप? नहीं छोड़ सकते बाबू। मत दीजिए ना हंसनी दीदी को इतना तवज्जो, इतना महत्व कि आपका सपना, आपका आदर्श उनकी नफरतों के सामने छोटा पड़ जाए। देखिएगा, हंसनी दीदी का जो पाखंड है ना, वक्त के साथ दम तोड़ देगा। आपका सपना जो आपके सामने है ना राजीव बाबू, ये आपके जीवन को सार्थक बनाएगा, आपको एक आम नेता से मसीहा बनाएगा। मत छोड़िए अपने आदर्श को, मत छोड़िए अपने सपनों को, मत त्यागिए इस संकल्प को। जो भी आप लिए है ना, मत छोड़िए, मत उतरिए अपने आदर्श और सामाजिक विकास के शिखर से। गणपति बप्पा मोरया। बप्पा, आज आपका विसर्जन हमारे और राजीव जी के हाथों होगा, हम बहुत खुश हैं। हाय कोहिया, बाबू को समझाया कि नहीं? राजीव ने क्या फैसला लिया? कहाँ है राजीव? उसे बता देना कि अगर उसके निजी मसलों की वजह से पार्टी की छवि को कोई भी नुकसान पहुंचा, उसे बर्बाद कर दूंगा मैं। कहो, राजीव कहाँ है? राघवेंद्र जी, आपके और राजीव के बीच में क्या विचार विमर्श हुआ? आपके बेटे ने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। आग से खेल रहा है वो।
हम तैयार हैं। सबके सामने हंसिनी को अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार है हम। लेकिन हमारी एक शर्त है। जो शर्तों का खेल तुमने शुरू किया था ना, उसमें हम भी अपना एक पहलू जोड़ना चाहते हैं, जिसमें राघवेंद्र जी गवाह होंगे और स्वयं बप्पा के सामने तुम उसको लिखकर अपनी साइन कर कर हमें दोगी। हाँ सर। यही कि कनक और कोयल की जिंदगी से तुम बाहर रहोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस के पास जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ जितने भी मामलात है ना, सब थाने में दर्ज करवाएंगे। इतना ही नहीं, तुम अपने सारे कुकर, जैसे कि कनक का अपहरण करना, उसको तकलीफ देना, उसको यातना देना, ये सब लिखकर उस पर दस्तखत कर कर दोगी हमें। और राघवेंद्र जी उस दस्तावेज पर गवाह के तौर पर सिग्नेचर करेंगे। एक और बात, आइंदा अगर कनक को इस घर से बाहर लेके जाने की या इस घर के किसी भी व्यक्ति को इतनी सी भी तकलीफ दी है ना तुमने, तो तुम्हारे इस बयान के साथ एफआईआर दर्ज की जाएगी तुम पे। नतीजा जेल होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है हमें। और हां रघुवेंद्र जी, पूरा यकीन है हमें कि इस चीज में आप हमारा समर्थन करेंगे। और हां, अगर तुमने ये लिखकर देने से मना कर दिया या फिर इस पर साइन करने से इनकार कर दिया, तो मजबूरन हमें तुम्हारा पर्दाफाश करना होगा। और उसके बाद अगर हमारा राजनीतिक भविष्य बर्बाद भी हो जाता है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। आपके कहने पे और इनकी गवाही में हम बयान पे दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें तो आप दोनों का फायदा है, हमारा का, हमको क्या मिलेगा? इसीलिए हमारी भी एक तो शर्त माननी पड़ेगी। नो 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 नो, तुम शर्त नहीं रख सकती। चंदेल भवन में आके रहने का अरमान तुम्हारा है, हमारा नहीं। जरूरत तुम्हारी, हमारी नहीं। इसीलिए ना तो तुम कोई कीमत रख सकती हो और ना ही कोई शर्त रखने का हक है तुम्हें। फिर आप ही देख लीजिए रघुवेंद्र जी, एक तरफा शर्त तो नहीं चलेगी, हमारी भी शर्त माननी तो पड़ेगी। राजीव, सुन तो लेते हैं क्या कहना चाहती है। बोलो। तो हमारी शर्त ये है कि जब तक चुनाव अभियान चलेगा, जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता, कुहिया और राजीव जी शादी नहीं कर सकते। What? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हमारी शादी होगी। पंडित जी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। शादी की वेदी की आग अभी तक जल रही है, बुझी नहीं है। कुहू के साथ हमारी शादी होगी आज और अभी, समझी? इनको समझाइए रघुवेंद्र जी, ये चुनाव है, इसमें मीडिया वाले घर के बाहर नहीं घर के अंदर भी घुस आते हैं। मीडिया वालों को पता चल जाएगा इनकी शादी के बारे में, फिर क्या होगा? सारा का सारा खेला बिगड़ जाएगा और जो इंसल्ट होगी ना वो अलग। वो तो समझ नहीं आता है, 10 दिन का बात है, 10 दिन रुक जाइए, फिर एक बार क्या 50 बार शादी कीजिए हमारी बला से। सैया
ठीक है, स्वीकार किए, माने, पर बिना समय को गवाए ये कागज पर दस्तखत कर दो। ये लो। बहुत बढ़िया, तुमने हमारी शर्त फटाफट मान ली, हम भी फटाफट साइन कर देंगे। अब चाहे कागज पे दस्तखत करे कि तुम्हारे कपार में, एक ही बात है। अरे बेवकूफ इंसान, इस घर में हम उन बेकाम के बच्चों को लेने नहीं आए, अपने हीरो को हासिल करने आए हैं। और 10 दिन के इस चुनावी अभियान में ये हम करके रहेंगे, राजीव जी को हासिल करके रहेंगे। हमने दस्तखत कर दिया, तसल्ली हो गई सबको। गणपति बप्पा का विसर्जन हम और राजीव जी करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, ताली बजाएगी, का नजारा होगा। बाबा, बुआ, विसर्जन की तैयारी शुरू कीजिए। अब मैं भी चलूंगा। हाँ, जी जी बिल्कुल। अब बप्पा को इस घर में तुम और राजीव जी लेकर आए, लेकिन बप्पा का विसर्जन हम और राजीव जी करेंगे। और बप्पा के जाने के बाद एक ठो इंसान और इस घर से जाएगा, अगेस तुम। बप्पा भी ना हंसनी का संकल्प नहीं हिला पाए। और याद है ना हमने जो कहा, बप्पा के जाने के बाद तुम भी इस घर से चली जाओगी। उसके बाद साबित हो जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी कि राजीव जी की सच्ची पत्नी, पक्की पत्नी हम हैं, राजीव जी की ऑफिशियल वाइफ हम, मिसेस हंसिनी राजीव चंदेल। सुनने में ही कमाल लगता है। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा, हम अपने दीदी की तरफ से माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए हमारी दीदी को। वो भाग गई है, भटक गई है, उनको रिश्ता नाता का कोनो समझ नहीं रह गया, इसीलिए तो आपको चुनौती देने का मौका कर गई। लेकिन हमको मालूम है कि जीत हमेशा सत्य का होता है, सत्यमेव जयते। इसीलिए बप्पा, विसर्जन भी हम राजी बाबू ही करेंगे आपका। और जहां तक बात बाबू की अर्धांगिनी का है, तो वो बात भी भोले बाबा दीदी को समझा देंगे। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। जो कुछ भी हंसिनी ने गायत्री देवी की खोटी चाल को फेल किया है, वो दरअसल हंसिनी और हमारा दोनों का प्लान था। इस प्लान में हम दोनों शामिल थे। हंसिनी का हमसे रूठना, हमसे दूर जाना, घर से बाहर जाना, ये सब हमारे प्लान का हिस्सा था। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्लान में हंसिनी और हम दोनों कामयाब हुए हैं। राजीव चंदेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखा आप लोगों ने, ये होते हैं एक आदर्श अर्धांगिनी के लक्षण। राजीव चंदेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव चंदेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव चंदेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव चंदेल जिंदाबाद। तुम भी पापा के साथ विसर्जन करो ना। हाँ कुकू अम्मा, आप और पापा कीजिए ना विसर्जन। अभी पूरा ध्यान
पप्पा के प्रार्थना में लगाओ, आशीर्वाद मांगो उनसे कि खूब ज्ञान दे, सुख दे, शांति दे, खूब अच्छा स्वास्थ्य दे, समझी? चलो चलो ध्यान लगाओ, चलो प्रार्थना करो, चलो जाओ राजीव, उसी के साथ मिलकर बापा जी का विसर्जन करो। जी। चुहिया, हमारे साथ काहे चल रही हो? पीछे जाओ, हमारे साथ सिर्फ राजीव जी चलेंगे। अब बप्पा का विसर्जन भी तो हमको और राजीव जी को ही करना है। जाओ। पापा, आपको पापा और कुकू अम्मा घर लाए थे ना? हम दोनों बहनें यही चाहते हैं कि अम्मा और पापा ही आपके विसर्जन करें। पापा, हमको आप पे पूरा भरोसा है, जो सही होगा वही आप करेंगे, न्याय करेंगे आप। क्या हो गया मैडम को? क्या बात है मैडम, आप चीखी क्यों? अब अगर हमने बोल दिया कि हमको चूहे ने काट लिया तो हंसी तो उड़ेगी ही। सब सोचेंगे ये गणपति जी का कोई संदेश है कि हमको विसर्जन करने ना दिया जाए। फिर तो सबके सामने हमारी इमेज खराब हो जाएगी। पत्थर, राजीव जी के पाँव पत्थर पर लगने वाला था और फिर ठोकर खाते राजीव जी को चोट लगती। ओ बप्पा, नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते थे। हमारे पति को पाप लगता ना, हम ऐसा होने देंगे? बिल्कुल नहीं। फिर हमने राजीव जी और बप्पा को बचा लिया और खुद गिर गए, चोट लग गई। देखिए आप लोग, ये होती है एक आदर्श बीवी और साहसी पत्नी, जो अपने पति को एक मामूली सी खरोच से बचाने के लिए भी अपनी जान तक को भी दांव पर लगा सकती है। हस्ती राजीव चंदेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। हस्ती राजीव चंदेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसकी मदद तो करो। नहीं नहीं, हम खुद कोशिश करेंगे। नहीं नहीं चला जा रहा। और भाई अब जब एक कदम भी नहीं चल पा रही तो फिर विसर्जन कहाँ से कर पाएंगे? एक काम करो, इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए या कोई अपशगुन हो जाए, तुम कुहू के साथ बप्पा का विसर्जन विधिवत रूप से सम्मान करो। जी बाबा। अरे वैसे भी कुहू के कारण ही तो इस वक्त ये मूर्ति सुरक्षित बच पाई है। चलो। निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। अब देखो कैसे अगले 10 दिनों में तुम्हें तुम्हारी ही चाल से मात देते हैं। ऐसा उलझाएंगे तुम्हें कि तुम हमारी राजनीतिक पार्टी छोड़ के भागोगी, और जैसे ही वो हुआ हम तुमको इस घर से भी धक्के मार के भगाएंगे।
सारा चाल हंसनी दीदी भले ही चली है, पर इस बार जीत बाबू का होगा। काहे कि इस बार गणेश जी हमको और बाबू को आशीर्वाद देने आए हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गया है सब। अब हमसे सब्र नहीं होगा। हम ही लेके आए थे ना मुनिया टोला से उसको। अब हम ही उसको इस दुनिया से विदा करके इस घर को मुक्ति देंगे। फिर चाहे जेल हो जाए, चाहे फांसी, फिक्र नहीं हमको। आज जान ले लेंगे उसकी। बाबा क्या कर रहे बाबा? बाबा क्या कर रहे? बाबा रुकने वाला बाबा छोड़ कर रहे बाबा, रुक जाइए बाबा। क्या कर रहे बाबा? बाबू, एक गलती को मिटाने के लिए आप दूसरा गलती तो नहीं कर सकते ना। हरी बात आपसे बेहतर तो कौन जानता है। इतना बरस आप जज रहे हैं, न्याय किए हैं सबके साथ। आप जानते हैं सत्य कभी हार नहीं सकता। होगा जीत। मानते हैं कि हंसनी दीदी जबरदस्ती इस घर में घुस गई है, लेकिन भोले बाबा गणपति बप्पा का चमत्कार देखें ना आप। आखिरकार बप्पा का विसर्जन राजीव बाबू और हमारे हाथ ही हो। 10 दिन का वक्त है ना, 10 दिन रुक जाइए। आपको हमारे भोले बाबा पे भरोसा है ना? बड़का बाबू, जीत होगा, सच का जीत होगा, हमारा जीत होगा। वो एकदम ठीक कह रही है। यूं विसर्जन से पहले हंसनी का गिर जाना और फिर राजीव और कुहू के हाथों विसर्जन होना, ये बप्पा का ही तो संदेश है। इशारा है उनका कि वो हमारे साथ हैं। ये हंसनी तो इतनी शातिर है कि अपने गिरने को भी अपने फायदे में करना चाहती थी। कहने लगी राजीवदा को बचा रही थी। हंसनी अपनी ही गलती के कारण गिरी भी और विसर्जन भी नहीं कर पाई। अगर वो पहले ही मान जाती तो ना गिरती ना शर्मिंदा होना पड़ता। और वो हंसनी, उसे राजीव दादा से ज्यादा तो अपनी इमेज और अपनी छवि की चिंता है। फिक्र मत करो, बहुत जल्द हम हंसनी की इमेज और उसकी असली पहचान सारी दुनिया के सामने लाके रख देंगे। हंसनी की नीयत ऐसी है कि वो हर मुसीबत को अपने फायदे में बदल लेती है। वो तो बप्पा की कृपा, जो कि हंसनी के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। विसर्जन भाभी और दादा के हाथों ही हुआ। गणेश जी, ऐसे ही राजीव बाबू और हमारे परिवार पे आप अपना कृपा बनाए रखना। ओहो, क्या सोच रही हो बेटा? बुआ जी, हम यही सोच रहे थे कि राजीव बाबू सही किए कि दीदी के बयान पे उनका दस्तखत ले लिए, ताकि वो कनक को कभी तकलीफ ना दे सके। कनक को तकलीफ ना देने के एग्रीमेंट पे तो हंसनी ने साइन कर दिया है, लेकिन घर के बाकी लोगों के ऊपर मंडराते खतरे के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। घर के बाकी सदस्य उसका निशाना बनेंगे। और इतना ही नहीं बेटा, तुम्हारे आने वाले इलेक्शन में तुमको हराने की कोशिश करेगी। बाबा आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे आपका ये राजीव ऐसा होने ही नहीं देगा। बड़का बाबू, आप कुछ चिंता मत कीजिए। 10 दिन का वक्त है ना, इस 10 दिन में ना इस समाज में वोट देने वालों के बीच में ना राजीव बाबू का पकड़ बढ़ाएंगे, पकड़ मजबूत करेंगे। और इस बार हम लोग सब जोश में नहीं, होश में काम करेंगे। जीत होगा, हम सबका जीत होगा, राजीव बाबू का जीत होगा। इस बार हम सब मिलके बाबू को जिताएंगे। हंसनी दीदी का जीत नहीं होगा बड़का बाबू, देख लीजिएगा। हमारा जीत होगा, हमारे बाबू का जीत होगा। बिल्कुल। देखिए आप लोग, ये होती है एक आदर्श बीवी और साहसी पत्नी, जो अपने पति को एक मामूली सी खरोच से बचाने के लिए भी अपनी जान तक को भी दांव पर लगा सकती है। हंसनी राजीव चंदेल
हंसनी राजीव चंदेल। भाई और बहनों, हम आपके विकास के लिए अपनी जान दे सकते हैं, अपना तन मन धन अर्पित कर। Oh my gosh! Oh my gosh! Hansu baby, क्या हुआ? What happened? Hansu baby, यू के आने की वजह से आई बहुत 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 खुश है, वेरी हैप्पी। अब यस, आई तो कब से यू से बात करना चाहती थी। माय गॉश, क्या ब्रेन पाया है यू ने, क्या दिमाग है यू के पास, क्या चाल चली है यू ने हंसू। एक ही चाल में कू और राजीव ऑल फोर साइड चित, एक ही घूसे में यू ने दोनों को। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ। हंसू, आयु से एक बात कहेगी, यू को बुरा तो नहीं लगेगा ना? देखो, यू आई के ऊपर झपटना मत। यू बाहर जो गिरी थी वो राजीव को बचाने के लिए नहीं, चूहे के काटने से गिरी थी, राइट? चुप! खबरदार, खबरदार, जो अपना मुंह खोला तो हमने ये सब राजीव के लिए किया है। ओह माय गॉश, पब्लिक की, पार्टी की सहानुभूति बटोरने के लिए किया है। एक मामूली पत्थर से बचाने के लिए राजीव जी की पत्नी हंसनी अपनी जान दे सकती है। ऑफ कोर्स हंसू, आई भी तो वही कह रही है। यू महान है, यू साहसी, ब्रेव, एंड आई तो यू के साइड में, ऑल क्लियर, यू के साइड में। एंड आई किसी से कुछ नहीं बताएगी, कुछ भी नहीं। बट आई को एक बात का डर है हंसू। किस बात का डर? आई यू को बताए, यू को बुरा तो नहीं लगेगा ना? नो माइंड? अब बकोगी? कोस। अब हंसू, चूहा गणेश भगवान का वाहन होता है, एंड विसर्जन से ठीक पहले यू को चूहे ने काट लिया, तो कहीं इसमें कोई बुरा संदेश, बैड मैसेज तो नहीं? आई मीन, कहीं यू का बुरा वक्त तो नहीं आने वाला? आई भाग, आई फालतू बातों में हम बिलीव नहीं करते हैं। और अगर बुरा वक्त किसी का शुरू होगा ना, तो कुहिया का शुरू होगा। हमारा तो बहुत ही बढ़िया वक्त चल रहा है। देखा ना तुमने, देखा कैसे धड़ल्ला से घर के अंदर घुस गए और कुहिया और राजीव जी की शादी में रोक दी। हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। ऑफ कोर्स, अच्छे दिन आ रहे हैं, आ कर रहे हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं। जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता, कुहिया और राजीव जी शादी नहीं कर सकते। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? हाथ जल जाता ना हाथ। इधर सह लेती, मगर जो इस दिल में दर्द उठाया है उसको कैसे सहे? आपके इतने करीब, आपके इतने करीब आकर हम दूर चले गए। आपसे नाता जुड़ने जा रहा था, वो बिखर गया। आपके साथ होके भी हम आपके साथ नहीं हैं। वो पल जो हम आपके साथ बिता सकते हैं, वो पल है, लेकिन वो पल बिता नहीं सकते। माफ कीजिएगा राजीव बाबू, इस समय हमको मजबूत होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, और हम इस तरह से भावना में बह रहे हैं। तो रो रहे। हम जानते हैं कि अभी आपको हमारा जरूरत है, एक मजबूत, एक साहसी को का जरूरत है, लेकिन ये आंसू में क्या रुक ही नहीं रहे हैं। क्या करें?
इतने पास आके भी वो आपसे इतने दूर है, और ये आंसू और किसी के सामने बहा भी नहीं सकते। तो आपके पास माफ कर दीजिए उनको। हम तो कहते हैं कि निकल जाने दो इन आंसुओं को कुहू, क्योंकि अगर ये नहीं निकलेंगे तो फिर आंखों में जगह कैसे बनेगी खुशी के आंसुओं के लिए? वो क्या है ना कुहू राजीव चंदेल, हम जीतेंगे, हंसनी के खिलाफ जीतेंगे। जीत तो हमारी पक्की है ना। ठीक है अंशु, लेकिन फिर भी एक बात है जो आयु को बताना चाहती है। का आई तुम निकलो बाहर, आउट। आप गिर गए थे ना, बहुत मजा आया। आप गिर गए थे, वेरी गुड, बहुत मजा आया। आपने मेरे पापा और अम्मा की शादी रोकी ना, बहुत मजा आया। आप गिर गए थे। शट अप तुम्हारी, निकल, हट। कुहिया की चुहिया। एक सेकेंड, उसने क्या बोला? क्या कहा उसने? उसे राजीव जी को पापा बोला? यस, अंशु आयु को यही बात तो बताना चाह रही थी। राजीव को पता चल गया है कि कोयल का फादर वही है। अंशु, अब तो बस एक ही बात का डर है कि कहीं अगर इस कनक का सच सामने आ गया, कहीं राजीव और कुहू को कनक के सच के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। भाई बस, इतना भी डरने का जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुहिया को जितना जीतना था वो जीत ली। अब उसकी हार होगी, सिर्फ हार। निकल गए दुख दर्द के आंसू? हाँ? आ रहे ना खुशी के आंसू? आ रहे ना? आ रहे ना? वैसे एक बात बोले हम तुम रोते हुए ना और ज्यादा खूबसूरत लगती है हमको। मन में नई उम्मीद जगाए के तो नैना मिलाए के, तो नैना मिलाए के, तो नैना मिलाए के, तो नैना मिलाए के। अम्मा, ये बच्चे भी जब भी प्यार मोहब्बत की बातें करते, जब भी एक दूसरे के करीब आते, बीच में घुस जाते। हेलो अम्मा, तुम इधर क्यों बैठी हो? लो उतर गए, ऐसे ही बैठ गए। पापा, वो अम्मा इधर क्यों बैठी थी? हाँ बताइए ना कि हम इधर क्यों बैठे थे। ओ जमीन पे पोछा नहीं मारा। आप लोग बोलो क्यों आए? अम्मा, पापा, आप दोनों को पता है मैंने हंसनी जी को ना बहुत चिढ़ाया। मैंने बोला अच्छा हुआ आप गिर गए, वेरी गुड। आपने मेरी अम्मा पापा की शादी रोकी ना। बड़ों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, और कभी किसी का मजाक मत उड़ाना, है ना? नहीं करोगी ना ऐसा? कोयल ने सही किया, हंसनी मम्मा ने आप दोनों की शादी रोकी थी ना। कनक, नहीं बेटे, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर वो बुरे हैं, क्या हम भी बुरे बन जाए? नहीं ना,
हाँ, जो बुरा करते हैं उनको सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, है ना? हाँ, समझी? समझ गई ना? इनको भी अभी फोन करना था। हाँ राघवेंद्र जी। हाँ राजीव, एक बात बताओ, आज चुनाव अभियान कैसे शुरू कर रहे हो? आज जो घंटाघर चौक पे संस्कारी ढाबा है जी, वही जा रहे हैं हम। आइडिया ये है कि लोगों के बीच में बैठना है, उनसे बातचीत करना है और उनकी प्रॉब्लम समझनी जी, और उनको ये महसूस करवाना है कि हम भी उन लोगों में से ही है, हम भी ये महसूस करते हैं। राजीव, ये आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। चुनाव अभियान में हंसनी साथ रहेगी तुम्हारे, सिर्फ आज ही नहीं, हर चुनाव अभियान में हंसनी तुम्हारे साथ ही रहेगी। हंसनी का असली सच मैं जानता हूँ। बाहर पब्लिक में उसकी इमेज एक आदर्श अर्धांगिनी की बन चुकी है, एक ऐसी पत्नी जो खुद तो जख्मी हो जाएगी लेकिन अपने पति के ऊपर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखो राजीव, तुम मानो या ना मानो, हंसनी की शोहरत इस वक्त आसमान की बुलंदियां छू रही हैं। राजीव, एक राजनेता के रूप में तुम्हें थोड़ा शातिर बनना पड़ेगा। मतदाताओं का दिल जीतने के लिए तुम इसकी शोहरत का इस्तेमाल करो। जी 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 राघवेंद्र जी, हंसनी को हम हमारे साथ हमेशा लेके जाएंगे जी। जय हिंद। आज हम अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। संस्कारी ढाबा जाना है, तुम चलोगी ना हमारे साथ? क्या नहीं चलोगी? तो ये फिर जो बाहर तुमने नाटक किया आदर्श पत्नी बनने का, उसका क्या मतलब है? ये अचानक से इरादा क्यों बदल दिया? क्या कर रही हो? क्या इशारों में बात कर रही हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। चुपचाप भगवान की प्रार्थना करो। अरे कुछ तो मुंह से बोलो। अब ये नहीं बोलेगी। नहीं बोलेगी? क्या मतलब इसका? शी ने साइलेंट व्रत रखा है, यू के लिए निर्जला मौन व्रत, यू की जीत की खातिर। अब ये ना कुछ कहेगी ना कुछ बोलेगी। क्या चल रहा है इसके दिमाग में? क्या नया नाटक है ये? पहले तो आग उगल रही थी, अभियान में जाने को बेचैन हो रही थी, अब क्या हुआ? इसे मोड़ के रखा था, पैर इतना दर्द हो रहा था। यू ओके अंशु? बुखार चेक कर। चेक कर। पैर मोड़ कर बैठे थे ना, कब से दर्द हो रहा है, बस संभाल रहे थे अपने आप को। गजब बुद्धि है तुम्हारी अंशु। यू को चूहे ने काटा और यू को फीवर हो गया। अब यू इस कमरे में रहोगी। यू से कोई भी पूछेगा कि क्या हुआ तो यू कहेगी कि यू ने मौन व्रत रखा है राजीव के लिए। My gosh, what brain? इस दर्द का क्या करे, जान निकल रहा है हमारा। हमको नहीं पता था कि चूहा के काटने पर इतना दर्द होता है। कोई दवा वगैरह नहीं होता गा इसका। बोला था पता लगाने के लिए कोई दवा है कि नहीं, पता लगाया? यस, एक तरीका है अंशु। तो बकोगी, बको। मौन व्रत, इसका क्या मतलब है? अरे हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो तुम्हारे साथ पत्नी बनकर चुनाव अभियान पर जाने के लिए मरी जा रही थी, अब ये मौन व्रत। हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पक्का हंसनी के दिमाग में कोई नई चाल, कोई नई षड्यंत्र कुछ तो चल रहा है। राघवेंद्र जी। राजीव जी, आइए आइए राघवेंद्र जी।
नमस्ते, आइए बैठिए। नहीं, नमस्ते, कैसे आना हुआ? ये पार्टी वर्कर्स है, हंसिनी के लिए फूल मालाएं लेकर आए हैं। जैसे ही इनको पता चला कि हंसिनी ने तुम्हारे लिए निर्जला मौन व्रत रखा है। एक मिनट, आपको कैसे मालूम कि उसने ऐसा कोई व्रत रखा है? हंसिनी ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो? हाँ, दरअसल आपकी पत्नी खुशबू जी ने उस वीडियो में हंसिनी की ओर से इस बात को बताया है। प्रणाम। आपके चहेते राजनेता और विधायक श्री राजीव देवनारायण चंदेल की धर्मपत्नी श्रीमती हंसिनी चंदेल इस वक्त मौन व्रत में, और ये मौन व्रत निर्जला मौन व्रत है। ना वो कुछ बोलेंगी, ना ही कुछ खाएंगी और ना ही कुछ पिएंगी। ये व्रत उन्होंने अपने पति के स्वास्थ्य, सुरक्षा और इस चुनाव में सफलता के लिए लिया है। ये व्रत एक आदर्श पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण का निवेदन है। क्या गजब के इंसान है वो। हमने आज तक ऐसी पत्नी कभी किसी की नहीं देखी, इसीलिए उनके सम्मान के लिए हम ये माला लेके आए। धन्य है ऐसी मैडम और धन्य है ऐसी अर्धांगिनी। अरे क्या अर्धांगिनी अर्धांगिनी किए जा रहे हैं आप? अरे सच्चाई तो ये है कि सच तो ये है कि हंसिनी वाकई में बहुत महान है, लेकिन क्या है ना, वो ये राजनीति में थोड़ी नई है, इसीलिए जो कुछ भी हो रहा है ना उसके लिए थोड़ा नया है, अटपटा है। आप लोग एक काम करिए, ये फूल माला हमको दे दीजिए, लाइए। हम उसको दे देंगे और कहेंगे कि आप लोग लाए थे उसके लिए। वो क्या है, आराम कर रही है अभी। और वैसे भी आप लोग तो हमारे कार्यकर्ता है, आप लोगों का तो हम आदर करते हैं दिल से। ठीक, अच्छा अब हम चलते हैं। राजीव, फिलहाल चुनाव प्रचार के कार्यक्रम के लिए तुम्हें अकेले ही जाना। हम और कू गुस्से पर नियंत्रण। तुम्हारे और हंसिनी के बीच में क्या संबंध है? अगर ये बात बाहर फैल गई तो पार्टी की छवि बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, और अगर पार्टी की छवि बर्बाद होगी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, समझे? जी जी, हम समझ गए। चलते। नमस्ते। नमस्ते। माफ करना कू, आज तक तुमने इतना कुछ किया, इतने बलिदान दिए, लेकिन उसके बावजूद दुनिया हंसिनी को ही हमारी अर्धांगिनी मानती। आप ही बोलते हैं ना, हंसिनी दीदी का होना ना होना कोनो फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का कहती है उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। दुनिया चाहे उनको आपका अर्धांगिनी मानती हो, लेकिन अगर आप हमारे साथ तो लोग का सोचते हैं, उससे का फर्क पड़ता है। जाइए अपना चुनाव का प्रचार शुरू कीजिए। हाँ, भले हम आपके साथ वहां मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन आपके दिल में हर पल 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 मौजूद रहेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।